नमस्कार साथियों, मैं विपुल मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मैट्रिक्स के बारे में। तो मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर अरे इज सेड टू बी अ मैट्रिक्स। यानी कि बेसिकली जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है कि एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है हमारे कुछ एलिमेंट्स का, जिसमें कुछ हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होंगे और कुछ क्या होंगे, वर्टिकली एलिमेंट्स होंगे। और इस अरे यानी अरेंजमेंट को आप क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसमें आपकी ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो हॉरिजॉन्टल्स होते हैं उनको क्या कहेंगे आप? रोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोज। और ये जो वर्टिकल है इनको आप क्या बोलेंगे? वर्टिकली जो लाइन्स हैं इनको क्या बोलते हैं आप? कॉलम्स। ठीक है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं किसकी? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी क्या होगा इसमें? सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए गिवन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो इसका हमें क्या बताना है? ऑर्डर। तो यहाँ पे देखो रोज कितनी है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी 1 और 2, तो रोज है अपने पास 2 और कॉलम्स कितने हैं इसमें? तो कॉलम्स देखो, वर्टिकली लाइन 1 2 3, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑर्डर आएगा सर हमारे पास कितना? 2/3 का। ठीक है। सपोज कोई मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें नंबर ऑफ रोज हो कितने? नंबर ऑफ रोज है अपने पास कितने? m। और नंबर ऑफ कॉलम्स है कितना? जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स गिवन हो कितना? n। तो उसका ऑर्डर क्या मिलेगा सर हमें? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या मिलेगा? तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा सर क्या? m क्रॉस n। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। तो हम बात करेंगे किसकी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स की। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जब आप बात करोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। दैट मीन्स m क्रॉस n। सपोज अपने पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए गिवन है कोई 2 3 5 6, और इसमें पूछा जाए कि ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा? देखो 1 2 रोज और 2 कॉलम्स, तो ऑर्डर क्या आएगा? 2/2। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछा जाता है इसमें, तो आप क्या बताते? नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका कितना हो जाता है? 2 × 2 यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी ये जो है हमारी ये क्या है? एलिमेंट्स। ये 2 ये सारे क्या है अपने? एलिमेंट्स। ठीक है। तो ये अपने क्या हो जाएंगे? एलिमेंट्स हो जाएंगे। राइट। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस के जो टाइप्स हैं काफ़ी सारे होते हैं, तो हम स्टार्टिंग करते हैं डिस्कशन से। तो सबसे पहला जो टाइप आता है वो आता है अपने पास क्या? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास क्या हो? सिर्फ एक रो हो और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, वो आपकी क्या होगी? रो मैट्रिक्स। लाइक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सपोज कोई मैट्रिक्स ए गिवन है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या अपने पास रो एक ही है, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कॉलम्स है और रो 1 है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। ठीक है। फिर आता है अपने पास क्या? कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? जिसमें ओनली वन कॉलम क्या हो? ओनली वन कॉलम। तो उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? कॉलम मैट्रिक्स। लाइक एग्जांपल देखते हैं। फिर मैट्रिक्स बी ले लेते हैं। ये गिवन है 1 2 3। तो इसमें देखो रो तो 3 है लेकिन कॉलम क्या है? सिर्फ 1। तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है। इसके बाद आती है हमारे पास क्या? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? आपके जीरो होंगे, उसे क्या बोलेंगे आप? नल मैट्रिक्स। ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं इसमें? आर जीरो। ऑर्डर कुछ भी हो लेकिन जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को आप क्या बोल देते हैं? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करने वाले हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो किसके? नंबर ऑफ रोज के। हमने देखो m माना था क्या? नंबर ऑफ रोज। और n क्या माना था? नंबर ऑफ कॉलम्स। इफ नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम देन द मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज वी हैव अ मैट्रिक्स A in which number of rows
are 2 and number of columns are also 2, then this matrix is known as स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा सर? 2/2। ठीक है, एक और कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, बी ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड। देखो यहाँ नंबर ऑफ रोज क्या है 1 2 3 एंड यहाँ कॉलम क्या है 1 2 3। तो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर? फिर हमारी जो नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है वो क्या आती है? डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसमें आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हो डायगोनली क्या हो? गिवन हो, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो? आपके जीरो हो। लाइक डायगोनल्स 1 2 3, ये डायगोनली हमें दे रखा है 1 2 3, लेकिन जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो सारे क्या हैं यहाँ पर? जीरो। तो इस टाइप के जो एलिमेंट्स मिलेंगे आपको जो सिर्फ डायगोनल्स पे हो, बाकी सारे क्या हो? जीरो, उन्हें आप क्या बोलेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, कोई मैट्रिक्स और दे रखी है अपने पास। सपोज बी इज इक्वल टू दे रखा है 2 3 और ये सारे क्या दे रखे हैं? जीरो जीरो। तो ये क्या हो सकती है? हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो सकती है। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी क्या? डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हम डिस्कशन करेंगे किसका? नेक्स्ट मैट्रिक्स जो है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। तो हम बात करने वाले हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होगी हमारी? तो स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें डायगोनली जो एलिमेंट्स थे ना हमारे डायगोनल एलिमेंट्स में, वो सारे क्या होंगे? सेम होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसे आप क्या बोलोगे? स्केलर मैट्रिक्स। जैसे कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमें और ये एलिमेंट दे रखा है 2 2 2, डायगोनली 2 2 दे रखे हैं, बाकी सारे क्या हैं? जीरो हैं। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स मिलेगी आपको उसे आप क्या बोल दोगे? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? इसमें सेम होने चाहिए। इसके बाद एक नई मैट्रिक्स और आती है जो इसी टाइप की है, बट उसमें क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? 1 होते हैं, और उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। और इसको डिनोट करते हैं हम किससे? आई से। इसमें क्या होगा? आपके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? 1 होते हैं। ठीक है, बाकी सारे क्या होते हैं? जीरो। तो ये आपकी क्या है? 3/3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसके अलावा अगर I2 यानी 2/2 की बात की जाएगी तो 1 1 0 0। तो जहाँ डायगोनल एलिमेंट्स आपको क्या मिलेंगे? 1 मिलेगा और बाकी सारे क्या मिलेंगे? जीरो मिलेंगे। वहां पर क्या होती है? हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। किसकी बात करने वाले हैं? पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स की। तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स कैसे पता करते हैं? सपोज ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है ए इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट रो। ये क्या है? सेकंड रो। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। तो जैसे मैं ये बात करूं तो इसको मैं क्या लिखूंगा? तो इसको बोलते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करेंगे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसे A11 बोलेंगे। इसको बोला जाए तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है तो 1 2, और इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट रो का थर्ड, तो A13। इसकी बात करो तो इसको क्या बोलेंगे? सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो A21। ये क्या है? सेकंड रो का सेकंड को एलिमेंट, तो A22। और ये क्या है? सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो इसको क्या बोलेंगे? A23। ठीक है, यानी अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो ये जो डिनोट किया जाता है इसको हम ऐसे लिखते हैं मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए A11 A12 A13। ठीक है, ऐसे ही आगे रनिंग में कर सकते हैं। इधर भी क्या बोलेंगे? A21 A31। तो ऐसे करके यहाँ पे क्या आएगा? A22, ऐसे कंटिन्यू रहेगा, और यहाँ क्या आएगा? A32, और ऐसे करके ये आगे क्या रहता है? रनिंग में रहता है। तो जब भी हम इसको आइडेंटिफाई करने की बात करते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्या? A I J की फॉर्म में। एलिमेंट्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A I J की फॉर्म में। वेयर आई जो है, आई क्या है अपने पास? तो आई कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4। कहाँ तक जाएगा? रोज की बात कर रहे हैं तो एन। बेसिकली ये किसको डिनोट कर रहा होता है? हमारे रोज को। और जे की बात करोगे तो जे भी हमारा नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 से लेके कहाँ तक हमने नंबर ऑफ रोज एन एज्यूम किए थे स्टार्टिंग में, तो ये कॉलम की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम 1 बाई 1 रखते जाते हैं और हमारे ये एलिमेंट मिलते जाते हैं A11 A12 A3। तो इस टाइप से हम इसको क्या करते हैं? डिनोट। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।